बैन हो गया ऑल्ट बालाजी और उल्लू, अब क्या करेगा गुल्लू। खबर यह है कि सरकार ने ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे 2 दर्जन से ज्यादा ऐप्स और वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया है। और यह खबर सुनने के बाद जो देश का यूथ है उसका हाल हो गया कुछ ऐसा। बैन अश्लीलता दिखाने की वजह से लगा है। कहा जा रहा है कि इन ऐप्स पर सिर्फ अश्लीलता होती थी। कहा यह भी जा रहा है कि इनकी कहानियों में न कोई प्लॉट होता था, न कोई मैसेज होता था, सिर्फ भड़काऊ विजुअल्स पे होता था पूरा जोर। मतलब ये वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म कम और सॉफ्ट पॉर्न का बाजार ज्यादा लग रही थी, तो बैन तो बनता है। लेकिन इस बैन के बाद यूथ का खून ऐसा खौला कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सड़कों पे उतर गया और उठाने लगा अपने हक की आवाज। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया है, ठरकी भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं। एक तरफ तो एडवाइजरी जारी करके कहा जा रहा है कि पटाया घूमने मत जाओ, और उसके बाद उल्लू और ऑल्ट बालाजी पर लगा दिया जाता है बैन। ऐसे बैन के बाद देश का ठरकी तबका पूछ रहा है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सवाल ये उठाया जा रहा है कि चलो उल्लू को तो बैन कर दिया, लेकिन गुल्लू को न्यूज चैनल पे कब बंद किया जाएगा? किसकी बात हो रही है सुभान? ऊपर वाला ही जाने। आप गुल्लू को छोड़िए, क्योंकि सरकार के इस धाकड़ फैसले के बाद धाकड़ जी एक बार फिर चर्चा में आ गए। बौखला गई है जनता, और ऐसा ही बौखलाया छोले भटूरे नाम के एक यूजर ने लिखा कि सरकार ने उल्लू, ऑल्ट, देसी फ्लिक्स, बिग शॉट्स सबको इसलिए बैन कर दिया क्योंकि उनको खुद का अपना कुछ स्टार्ट करना है। और उसमें धाकड़ जी ने हाईवे पर जो धाकड़ काम किया था उसकी तस्वीर भी इनक्लोज कर दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पहली बार नहीं है जब इन प्लेटफॉर्म्स पर सवाल उठे हैं। इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कई बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा था। नोटिस एक PIL फाइल होने के बाद जारी किया गया था। इसमें OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। और यहाँ आता है ट्विस्ट ये कि नोटिस नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, उल्लू, ऑल्ट बालाजी, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स को भेजा गया था। लेकिन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर इस ताज़ा फैसले से कोई यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया है। और शायद इसी वजह से ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि उल्लू और ऑल्ट बालाजी को बैन करना अच्छी बात है, लेकिन ट्विटर से लेकर रेडिट तक फैले अनसेंसर्ड कंटेंट को खुला छोड़ देना ये तो सही नहीं है। एक ये मीम भी वायरल है जिसमें बैन हुए ऐप्स टेलीग्राम का मुंह ताक रहे हैं। टेलीग्राम पर तो आपको उनकी फिल्में भी मिल जाती हैं जो अभी बनी भी नहीं हैं। टेलीग्राम ही नहीं, इस लेटेस्ट बैन के बाद जो नई बैन की डिमांड की लिस्ट आई है वो बहुत लंबी हो गई है। एक ने तो लिख दिया कि भैया अब इंस्टाग्राम, ड्रीम11, जूपी, लूडो सब बैन करो, इनकी लत से इंडियंस बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद तो बब्बू OP नाम का यूजर है जो उनका एक दोस्त हो गया। अगले ने उल्लू का साल भर का सब्सक्रिप्शन ले रखा था। अब ये मासूम आदमी पूछ रहा है कि क्या मेरे दोस्त को रिफंड मिलेगा यहाँ पर कि नहीं मिलेगा। मुझे तो लग रहा है कि दोस्त का नाम लेकर ये खुद अपना रिफंड मांग रहा है। ये फंस गया। फंसे तो उल्लू वाले एजाज खान के एक शो की वजह से हैं। हाउस अरेस्ट नाम का एक शो बना जिसकी क्लिप्स वायरल हुई। आउटरीच इतना बढ़ा कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं ने भी इसको क्रिटिसाइज किया। और इससे पहले आर्मी को बैड लाइट में दिखाने से लेकर फैमिली रिलेशंस में सेक्स दिखाने तक ऑल्ट और उल्लू वाले तो पहले से ही रेडार पे थे। कहा जाने लगा कि एकता कपूर ने सच में रिश्ता वही सोच नहीं को हद से ज्यादा सीरियसली ले लिया है। लेकिन अब जब फाइनली बैन लगा ही दिया गया तो बौखलाई जनता कह रही है, बैन नॉनवेज, बैन KFC, बैन हिंदी स्पीकर माइग्रेंट्स, बैन उल्लू, बैन बैन बैन। व्हाई डोंट वी जस्ट रीनेम दिस कंट्री टू। इनके लिए तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, गाली देना ही गंदी आदत है।